तो ये वीडियो इस बारे में है कि कई बार आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी, जिनका ऑरा, जिनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। आ, हम कितने भी खुश रहे हो पूरे दिन, हमारा दिन कितना भी अच्छा गया हो, कितना भी प्रोडक्टिव गया हो, कितने भी पॉजिटिव रहे हो, जैसे ही हमारी नज़र उन पर पड़ती है या उनकी प्रेजेंस हमारे आसपास होती है, जैसे वो हमें देखते हैं, सडनली हम बहुत अजीब सा महसूस करने लग जाते हैं, बहुत ही लो महसूस करने लग जाते हैं, बहुत ही खुद में ही सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि मे भी शायद मैंने ही कुछ गलत कर दिया होगा, इसलिए मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो जो लोग बहुत ही जजमेंटल होते हैं, जो कॉन्स्टेंटली जज कर रहे हैं, जो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, दे हैव द फीलिंग ऑफ फेलियर उनके भीतर बहुत एक्सट्रीम में, तो वो दूसरे को अगर वो पीसफुल, काम, कंपोज, रिलैक्स देखते हैं तो उनको ये बर्दाश्त नहीं होता। उनको लगता है तुम्हारे पास भी कौन सा करोड़ों रुपए है, तुम कैसे पीसफुल हो। तो दे कैप्ट ऑन जजिंग यू, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका अच्छा खासा गया हुआ दिन उनकी शक्ल मात्र से ही खराब महसूस होने लग जाता है। कई बार हमें एहसास ही नहीं होता है कि ये लोग नेगेटिव है, इनकी एनर्जी नेगेटिव है, फ्रिक्वेंसी नेगेटिव है। कुछ ना बोले, सिर्फ खड़े हो जाए और आपकी तरफ देख ले, आपका खत्म। मतलब आपकी सारी भीतर की सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, जितनी प्रैक्टिस करी थी, वो वॉल जो आप नेगेटिविटी से बचा के रखने के लिए आपने अपने भीतर बनाई थी, वही टूट जाती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव, कि आपको ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाना है। जस्ट बिकॉज यू आर अलोन, तो गर्म तवे के संपर्क में आकर, जैसे कि एक बूंद जब गर्म तवे के संपर्क में आती है तो वो पूरी तरह मिट जाती है। इन द सेम वे, अगर आप लोनली महसूस कर रहे हैं, दुनिया में ऐसा कहा जाता है वी आर सोशल एनिमल, और वी आर सोशल बीइंग्स, तो हमारे लिए ह्यूमन इंट्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये भी तो देखो, ह्यूमन इंट्रैक्शन आप कर किससे रहे हो? अगर ऐसे इंसान से कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, जो एनर्जी सकर है, तो आपका तो गया। मतलब आपने पूरे दिन जितनी भी प्रैक्टिस करी थी कि बी पॉजिटिव, और आप एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पता नहीं क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे थे आप, और जैसे ही आप उसके संपर्क में आए आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हो अपने बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ आप अकेले हो, इसलिए किसी भी ऐसे इंसान के संपर्क में अपने आप को आने से बचाओ जो आप जैसी ऊर्जा नहीं रखता, आप जैसी एनर्जी, आप जैसी फ्रिक्वेंसी, आप जैसे थॉट्स नहीं रखता। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, आपके माइंडसेट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। जैसे आप उनकी शक्ल देखोगे, फिर आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग लो, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, आप इम्प्योर हो जाओगे पूरे के पूरे, क्योंकि दिस हैपन विद मी रिसेंटली। सो आई थॉट कि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, तो मैं आपसे ये बात शेयर करूं कि ये बहुत रियल है। किसी को टच करने से भी एनर्जी ट्रांसफर होता है, किसी को देखने, किसी को बात करने, किसी आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी शक्ल अगली बार नहीं देखनी है। एक बार तो एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा शक्ल देख करके या फिर बात करके। अगली बार से अगर आपको पता चल गया है कि ये तो भाई अ, पूरा का पूरा इतने जितनी भी हमने काम किया था खुद पे उसको ही आकर के इम्प्योर करके चला गया, तो अगली बार से खुद को उस इंसान से बहुत दूर रखें, बचा कर रखें। चाहे वो सोशल मीडिया से हो, वहाँ से हटा दें, फ़ोन कांटेक्ट में हो, वहाँ से हटा दें। घर में भी अगर कोई ऐसा है तो उससे उचित दूरी बना कर रखें, उतना ही बोले जितनी आवश्यकता है। कोशिश करें नज़रअंदाज करने की अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को सेव करें, बिकॉज एनर्जी इज़ एवरीथिंग। सब कुछ आपकी एनर्जी से ही घटित होता है। आप जैसा महसूस करेंगे वैसा ही जीवन में घटित होता है। लो महसूस करेंगे तो पूरा का पूरा दिन लो ही रहेगा, आपको कुछ किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा। अगर आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे तो पूरा का पूरा दिन आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो दिस इज़ सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। हालांकि ये थॉट बहुत ही कॉमन है, पर मेरी तरफ से आप इसे सिर्फ रिमाइंडर समझ लीजिएगा कि अपने आप को उन सारे नेगेटिव लोगों से, वो जो एनर्जी आपके साथ कर लेते हैं, उन लोगों से बहुत ज़्यादा दूरी बना करके रखना है अपने लिए।
ताकि आप हमेशा पीसफुल रह सको, हमेशा शांत रह सको, अच्छा सोच सको, अच्छा कर सको और अच्छा बन सको। ठीक है, बहुत ही छोटा सा रिमाइंडर था। होप ये रिमाइंडर आपकी थोड़ी सी हेल्प करे।